स्वागत है आप लोगों का बायो कॉमर्स क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दूंगा जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। ये सेम टू सेम नहीं आएगा, बट हाँ सिंपल इंटरेस्ट से आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सर वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ताकि जब कोई क्वेश्चन आए तो आप उसी प्रोसेस पे आप बना सको और इजिली स्कोर कर सको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। The simple interest on rupees 570 for 2.5 year at a 3% per annum. What is the amount? सर आपको सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट भी निकालना है, यानी कि आपको ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये ईयर दिया हुआ और ये परसेंटेज दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। यू हैव टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑल्सो अमाउंट। समझ में आया? हिंदी मीडियम वाले आप लोग पढ़ सकते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। मैंने बड़ी मेहनत की है भाई, एकदम कलम कॉपी लेकर मैंने बनाया है। ये नहीं कि मैंने एकदम चैट जीपीटी मार के आंसर निकाल दिया, आपको स्क्रीन पे पढ़ा दिया। नहीं, हमने कैलकुलेट किया कलम कॉपी पे आपके लैंग्वेज में कि भैया समझ में आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। मेरे साथ बोलो, P बोले तो प्रिंसिपल, R बोले तो रेट, T बोले तो टाइम। प्रिंसिपल पता था 570 लिखा, रेट 3% था यानी 3 लिखा, टाइम 2.5 लिखा और नीचे 100 दिया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रुपये जाएगा 42.75, 42 रुपया 75 पैसा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अमाउंट भी निकालने बोला है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। समझ में आया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। तो जो आपने प्रिंसिपल, जो आपका मूलधन था 570 रुपीज, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको लिखा। सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया और आपका अमाउंट आ गया। आराम से नोट करो, आराम से नोट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतना इन 3.5 ईयर। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू यानी ये अमाउंट दिया हुआ है, एक पैसा है, एक सम ऑफ मनी है जो 3.5 साल बाद 4% रेट से इतना हो गया 855। तो भैया कितना वो सम था, वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था वो पूछ रहा है। एक राशि 3.5 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 855 हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल निकालना। लोग को यही नहीं समझ आता है, लोग इसको सोचते हैं प्रिंसिपल है। अबे अमाउंट्स टू यानी ये कंपाउंड, यानी ये ईयर बाय ईयर ये अमाउंट बन चुका है, ये प्रिंसिपल नहीं है। तो अपने को प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 नंबर, तो अपने को निकालना है अमाउंट, अमाउंट दिया हुआ है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अपने को प्रिंसिपल निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। एम आई राइट? यस सर। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लिखेंगे अमाउंट 855 था, हम लिख दिया। प्रिंसिपल हमको पता नहीं तो हम P लिख के छोड़ दिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। समझ में आया? तो अमाउंट लिखा, P नीचे कुछ नहीं था 1 दे दिया, ठीक है। P का P, R पता है 4% था, टाइम 3.5 ईयर्स था, डिवाइड किया 100, 855 मैंने वैसे जो का त्यो लिखा। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको 100 पूरा ले लिया, इसको इससे गुना किया 100। ये सब तो आता है भाई, बच्चा में सीखे हो ना। कैलकुलेशन थोड़ी सिखाऊंगा आप लोग, बीकॉम में आप लोग को मैं बेसिक मैथ सिखाऊंगा क्या? नहीं। तो बाय किया 100, इसको इससे गुना किया 100 पी है। देखो ये जो है आपका कितना है, P इंटू ये दोनों गुना कर दिया 14 आ गया। फिर मैं इस 100 को इधर भेज दूंगा, यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर 100p है, ये 14p हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। फिर P बराबर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 750 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया ना? यस सर, बेसिक मैथ है, बना लोगे। चलिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 रुपीज एट 5% पर एनम 3 ईयर। अमाउंट निकालना है, मतलब 8000 रुपया प्रिंसिपल है 3 साल के लिए, 5% पर एनम। भैया देखो, अगर इसको मैं फॉर्मूला से कराऊंगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला,
तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सॉल्व कर पाओ फॉर्मूला से, समझ, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा एग्जाम में। आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं रहेगा, बहुत ट्रिकी हो जाएगा ये सिंपल सा क्वेश्चन, आपके लिए सरदर्द बन जाएगा कि भैया कैलकुलेट कैसे करें। तो इसलिए मैंने इसे बेसिक फॉर्मूला एक बनाया है और उससे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, अमाउंट निकाल के दूंगा, एकदम बेसिक। ये देखो चिंदी सा, आपको पता है प्रिंसिपल है 8,000, 3 साल तक इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो क्यों ना 3 साल का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लें, फिर सबको ऐड कर लें, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट निकल जाएगा अमाउंट। क्योंकि फॉर्मूला लगाऊंगा ना तो 1/, जो परसेंटेज होल डिवाइडेड बाय 3, उसको 3 बार गुना करो, भाई पागल हो जाओगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 8,000 है, 5%, 400 रुपया जोड़ दिया, तो फर्स्ट ईयर में इतना मेरे को ब्याज मिला 400, तो अब मेरे पास टोटल हो गया 8,400। फिर सेकेंड ईयर में ब्याज मिलेगा 8,400 के ऊपर, तो मैंने यहाँ ब्याज निकाल दिया, फिर इसको ऐड कर दिया, अब मेरे पास टोटल इतना हो गया 8,820, अमाउंट इतना है। अब इस पर थर्ड ईयर में ब्याज मिलेगा, इस पर 5% दे दिया, तो मेरे पास अमाउंट कितना आ गया, यानी 3 साल के बाद मेरे पास 9,261 रुपया आ गया। यस सर। तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दो तो जो बाकी बचा वो क्या है, इंटरेस्ट है। ये जो इंटरेस्ट लगाया है इस सबको ऐड करो, 1261 आ गया ना, हो गया सॉल्व। कुछ था क्या, कुछ नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बन जाओगे, बना लोगे। एक डीलर जो है 100 आर्टिकल खरीदता है 102 रुपया का, मीन सामान खरीदता है 102 रुपया का और उसको 200 रुपया में बेच देता है, 102 में खरीदता है 200 में बेचता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है सेल पे, बोलो, कैलकुलेट करो, कमेंट में आंसर दो। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को लाइक करो भाई, वैभव कॉमर्स क्लास आप लोगों के लिए लगा पड़ा है, आप लोगों के पास हो, अच्छे नंबर आए उसके लिए मेहनत कर रहा है, और आप लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। 102 में खरीदा, 200 में सेल किया, प्रॉफिट हुआ 98 का, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल बोल रहा है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट कितना 98, 200 में सेल किया इंटू 100, 49% का प्रॉफिट परसेंटेज है। समझ में आया। आज के लिए इतना ही, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और भी क्वेश्चन आप लोगों की किताब में होगा, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। थ्योरी का PDF मैं दिलवा दूंगा, आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।